Welcome to our official YouTube channel, Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jay Bhatt from Mathematics Department. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है तो आप उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इनवर्स फाइंड करने की दो तीन मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड है आपके डिटरमिनेंट मेथड, ओके, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। उसके लिए फॉर्मूला थी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो आप इस फॉर्मूला की मदद से भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो और एक दूसरी मेथड है टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट method is called Gauss-Jordan method or it is also called by using elementary row operations। केवल आपको रो ऑपरेशंस का यूज करके आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, बट इसमें एक कंडीशन है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दे रखी है, फॉर एग्जांपल वन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो आप इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल। अगर आपके डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन इन केस यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो कंडीशन इज any square matrix is given, first of all find out the determinant, and if determinant is not equal to 0, then we can find out the inverse of that matrix। okay, तो Gauss-Jordan मेथड इसमें आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, जो भी एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, चाहे वो 3x3 मैट्रिक्स हो या 4x4 मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, और यहाँ पे साइड में आपको लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। तो यहाँ पे अगर 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले रखी है तो यहाँ पे आपको 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। अगर यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स ले रखी है और इसका इनवर्स फाइंड आउट करने को बोला है तो यहाँ पे आपको 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। फिर आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे मैट्रिक्स है और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करना है। 3 रो ऑपरेशंस है, या तो कोई भी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो, या किसी भी रो के अंदर किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या किसी रो के अंदर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हो। ये 3 ऑपरेशन का आपको यूज करना है। ओके, फिर ये जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके मैट्रिक्स ए को आपको आई में कन्वर्ट करना है। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन रो इकोलन फॉर्म, देन कन्वर्ट इनटू रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म। तो ये जो मैट्रिक्स ए है वो ऑटोमेटिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आई थी वो आपके ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा ए इनवर्स। ओके, सो स्टार्टिंग विथ ए स्लैश आई, देन convert into I slash A inverse and we get answer। okay, now example, find the inverse of the matrix by using Gauss-Jordan method। या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में हो सकता है, या तो find the inverse of the matrix by using elementary row operation if possible। if possible यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, अगर इसके डिटरमिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स इनवर्स। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में ही आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स का दे रखा है, A is equal to 1, 2, 3 and 4। First of all we have to check it is invertible or not। For this we have to find out determinant of A। So determinant of A कैसे फाइंड आउट करते हैं, this is the notation 1, 2, 3 and 4। ओके, ये मैट्रिक्स का नोटेशन ब्रैकेट के फॉर्म में होता है और डिटरमिनेंट को आपको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना है। So it is a cross multiplication, 4 multiplied by 1 it is 4, minus 3 multiplied by 2 it is 6, so it is equal to -2 and which is not equal to 0। therefore matrix A is invertible, यानी ये जो भी मैट्रिक्स दे रखी है वो इनवर्टिबल है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स बाय यूजिंग Gauss-Jordan मेथड। तो स्टार्टिंग आपको यहां से करनी है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन दैट मैट्रिक्स, इट इज A स्लैश I। यहां से आपको स्टार्टिंग करनी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 1, 0, 0 एंड 1। 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट
इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो सबसे पहले यहाँ पे लीडिंग वन होना चाहिए, तो लीडिंग वन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ इस लीडिंग वन का यूज करके ये जो 3 है उसको आपको 0 करना है, तो उसके लिए आप क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय -3, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके आपको R2 में ऐड करना है। सो फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 1 0, इट इज एज इट इज। यहाँ पे चेंजेस आएगा -3 + 3 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 + 4 इट इज -2। नाउ -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 + 0 -3 इट इज 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 + 1 इट इज 1। सो ये लीडिंग 1 हो गया और उसके नीचे की एंट्री 0 हो गई। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, फर्स्ट एंट्री इज हियर 0 एंट्री। सो ये जो नॉन जीरो एंट्री है उसको 1 करना है, तो -2 को 1 करने के लिए क्या करेंगे, R2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। सो फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 then 0 1, here multiply by -1/2, so it is 3/2, and here multiply by -1/2, so it is -1/2। so लीडिंग 1 हो गया, उसके नीचे की एंट्री 0, ये लीडिंग 1 हो गया। ओके, नाउ अब क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो 2 है उसको आपको 0 करना है बाय यूजिंग दिस लीडिंग 1। तो 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R2 के अंदर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में ऐड करेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप R2 मल्टीप्लाई बाय -2 and plus R1। so second column as it is 0 1, here it is 3/2 and here it is -1/2। okay, so यहाँ पे आपके 1 ही आएगा, because 0 मल्टीप्लाई बाय -2 is 0, 0 + 1 is 1। similarly -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 + 2 it is 0। now -2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, अगर 3/2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, so we get -3 and -3 + 1 it is -2। okay, similarly -2 multiply by -1/2, so minus plus 2 cancel out, so here we get 1 + 0 is 1। okay, so now this is your identity matrix and here we get A inverse। so we have to starting from A/I and complete it up to I/A inverse। so what is your answer, A inverse it is equal to -2 1 3/2 and -1/2। so that is the inverse of the given matrix A। okay, now this is the example of 2 + 2 matrix। now second example 3 × 3 matrix, how to find out inverse of 3 × 3 matrix। so 3 × 3 matrix के लिए we have to using same method। example 2 A it is equal to this 3 × 3 matrix is given 1 2 3 2 5 3 1 0 and 8। this 3 × 3 matrix is given and we have to find out the inverse of that matrix। so सबसे पहले चेक करते हैं डिटर्मिनेंट इसका क्या है। so डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए या तो आप कोई भी रो अप्लाई कर सकते हो या तो कोई भी कॉलम अप्लाई कर सकते हो जिसमें मैक्सिमम 0 हो। ओके, सो वी हैव टू चूज दिस थर्ड रो 1 0 and 8। सो प्लस साइन, फिर देन माइनस साइन, देन प्लस साइन, सो इट इज +1, देन removing this row and this column, so here we get 2 3 5 3, then -0 0 multiplied by any number is 0। okay, so plus minus and plus, so it is +8। so +8 that is third row और third column को आपको remove करना है। so remaining entries are 1 2 2 and 5। so what we get 1 as it is। now it is a 2 + 2 determinant, so it is 6 minus 5 into 3 it is 15 plus 8 it is 5 minus 4। so what is 6 minus 15? 9, it is -9 and plus
here it is 8. 5 minus 4 is 1. So minus 9 plus 8, it is minus 1, which is not equal to 0. Therefore, matrix A is invertible matrix. Invertible matrix है, so that's why we have to find out inverse of that matrix. Okay, so inverse find करने के लिए प्रोसीजर से हमें स्टार्टिंग से कर दिया आपको A/I से, because it is a Gauss-Jordan method. So starting A 1 2 3 2 5 3 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is the identity matrix, 3 cross 3 identity matrix. Okay, now convert into I/A inverse. तो सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर लीडिंग वन चाहिए, तो यहाँ पे लीडिंग वन ऑलरेडी दिया हुआ है. अब इस लीडिंग वन का यूज करके आपको नीचे की दो एंट्री को जीरो करना है. तो 2 को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड प्लस R2. -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना है. सो इट इज इक्विवेलेंट साइन. फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 देन 1 0 0. इट इज एज इट इज. नाउ सेकेंड रो -2 plus 2, it is 0. -2 into 2, it is -4 plus 5, it is 1. -2 into 3, -6 plus 3, it is -3. -2 into 1, -2 plus 0, it is -2. Then 0 plus 1, 1. Then 0 plus 0, it is 0. Now next operation we have to use R1 multiply by -1 and plus R3. R1 multiply by -1 and plus R3. So this apply here. -1 plus 1, it is 0. -2 plus 0, it is -2. -3 plus 8, it is 5. Then -1 plus 0, -1. -1 into 0 0 plus 0 0, and -1 into 0 0 plus 1, it is 1. So it is leading 1 and below entry is 0. Now the next step, here it is 1. So here 1 is already given. Now make this -2, it is equal to 0 by using this leading 1. Okay, so for this we have to apply R2 multiply by 2 and plus R3. R2 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करो और R3 में ऐड करो. Okay, so first and second row as it is 1 2 3 1 0 0 0 1 -3 -2 1 0. So here it is 0 plus 0 0. 2 multiplied by 1 2 minus 2 0. 2 multiplied by -3, it is -6 plus 5, it is -1. 2 multiplied by -2, so it is -4 and -1, it is -5. So 2 multiplied by 1 2 plus 0, it is 2, and 0 plus 1 1. So 1 below entry 0, 1 below entry 0. Now make this entry equal to plus 1. So यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, R3 multiply by -1. So R3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो में चेंज आएगा. So first and second row as it is 0 1 -3 -2 1 and 0 0 0 1 5 -2 and -1. So ये तीन आपके लीडिंग 1 हो चुके हैं. Okay, now अब लीडिंग 1 के ऊपर की जो भी एंट्री है आपको उसको जीरो करना है. सो सबसे पहले इस लीडिंग 1 का यूज करके इस 2 को जीरो करना है. सो 2 को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R2 के अंदर -2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में ऐड करो. -2 plus 2 is 0. सो सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज एज इट इज. सो -2 1 and 0. थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज एज इट इज 5 -2 and -1. Okay, now -2 multiplied by 0 0 plus 1 1 -2 plus 2 0 -2 into -3 6 6 plus 3 9. Now -2 multiplied by -2 4 plus 1, it is 5. -2 plus 0, it is -2 0 plus 0 0. So ये लीडिंग 1 and लीडिंग 1 और इसके ऊपर की एंट्री 0 हो चुकी है. नाउ इस लीडिंग 1 का यूज करके ये दो एंट्री को आपको 0 करना है. तो उसके लिए सेम ऑपरेशन वी हैव टू यूज. We have to use R3, row number 3, R3
मल्टीप्लाई बाय 9 को 0 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -9 एंड प्लस R1। तो फर्स्ट रो आपके चेंज हो जाएगी 0 0 1। थर्ड रो में आपको कोई चेंज नहीं करना है 5 -2 एंड -1। सो यहाँ पे क्या होगा 0 + 1 1 0 + 0 0 -9 + 9 it is 0। Now here multiply by -9, so it is -45 and +5, so it is -40। Now -2 multiply by -9, so it is 18, 18 - 2, that means 16। Now -9 multiply by -1, 9 + 0 it is 9। Now -3 को 0 करने के लिए क्या करेंगे R3 multiply by 3 and plus R2। ओके, सो यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 and here it is 0 because 3 - 3 is 0। Now 5 multiply by 3 15, 15 - 2, 15 में से 2 निकले so it is 13। Now 3 multiply by -2 it is -6, -6 + 1 it is -5। Now 3 multiply by -1, so it is -3 + 0 it is -3। Okay, now this is your identity matrix, so it can be written as I, and यहाँ पे आपको A inverse मिल चुका है। So what is your answer? A inverse it is equal to -40, 16, 9, 13, -5, -3, 5, -2 and -1। तो 3 × 3 मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है तो इसका इनवर्स भी 3 × 3 मैट्रिक्स ही होगा। ओके, सो दैट इज योर आंसर, इट इज A इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। ओके, नाउ द थर्ड एग्जांपल, इफ यू आर टू राइट डाउन थर्ड एग्जांपल अगेन 3 × 3 मैट्रिक्स। A matrix is given, 3 rows and 3 columns are given, 3 × 3 matrix। So it is 6 - 4 0 5 1 1 and -3 2 and 0। This matrix is given and we have to find out inverse of that matrix। So सबसे पहले आपको find out क्या करना है, inverse डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 0 हो। ओके, सो वी हैव टू चूज दिस कॉलम थर्ड, बिकॉज इसके अंदर 2 0 दिए हुए हैं। 0 का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि 0 से किसी भी नॉन 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0। ओके, सो इट इज पॉजिटिव साइन, इट इज नेगेटिव साइन, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट साइन होता है डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पे तो 0 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 0 है, इन दोनों को कैलकुलेशन में नहीं लेना है, आपको केवल इसको कैलकुलेशन में यूज करना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा आपके -1। सो -1 है। नाउ रिमूविंग दिस रो एंड दिस कॉलम, सो रिमेनिंग एंट्रीज आर 6 -4 -3 and 2। So what we get? Here it is -1. Now 6 multiplied by 2, it is 12. Then -4 into -3, it is +12. Okay, so it is 12 - 12. So -1 multiplied by 0, it is equal to 0. Therefore, determinant of this matrix is 0 0. Therefore, matrix A is not invertible. This matrix is not invertible, so we cannot find out its inverse. So we cannot find out A inverse. तो उसका इनवर्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, चाहे 2 × 2 हो, 3 × 3 हो या 4 × 4 मैट्रिक्स, आप इस मेथड की मदद से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट चेक करना है कि 0 है या नहीं। अगर 0 है तो आपको इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट ओनली मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स इनवर्स। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, सो इन दिस केस यू हैव टू अप्लाई गॉस जॉर्डन मेथड।
or by using elementary row operation you have to find out the inverse of that matrix. Okay, so thank you so much. If you like this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe it.